हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनिशोम चाणक्य सिविल एकेडमी। और हम अभी 2 से 3 वीडियो संविधान की डाल चुके हैं, जो कि हमने पुलिस, यूपी, एपीएससी, आरओ, एआरओ और अन्य सभी एग्जामों के लिए शुरू की। तो आज का जो हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान में, वो है मौलिक अधिकार, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद हमारे इसमें आते हैं। तो चलिए मौलिक अधिकार चैप्टर शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। आप लिखते चले, साथ साथ नोट्स बनाते चले अपना। मौलिक अधिकार की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका हमने प्रावधान कहाँ से लिया। यानी मौलिक अधिकार का प्रावधान यानी प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं कि हमने ये कहाँ से लिया। ये लिया है यूएस से, यानी अमेरिका। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया। अब अगर हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार की अगर परिभाषा की बात करें तो संविधान में दिए गए वे निर्देश जो भारत के नागरिकों का बहुमुखी यानी चहुमुखी कहते हैं, बहुमुखी विकास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि भारत संविधान में दिए गए वे निर्देश जो भारत के नागरिकों का बहुमुखी या चहुमुखी विकास करते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। बहुमुखी चहुमुखी का मतलब है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह का विकास, यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट जहाँ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भारत फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की कुल संख्या, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या, कुल संख्या की अगर मैं बात करूं तो 6 है। 6 है। पहले 7 थी, पहले 7 थी। इसके बारे में बता देते हैं 6 कैसे हुई। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी राइट, यानी संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 को एक कानूनी अधिकार बनाकर, कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 301 में रखा गया है। यानी देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हमने आर्टिकल 31 यानी प्रॉपर्टी राइट को हमने एक कानूनी अधिकार यानी वैलिड राइट्स बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया। यानी इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो सपोज जैसे कोई रोड सिंगल लाइन दी हुई, पहले क्या था, जैसे सपोज कोई फैक्ट्री लगानी, तो फैक्ट्री लगाने के लिए जब अनुच्छेद 31 में संपत्ति आपकी थी तो आप अगर बेचना चाहो तो ही सरकार ले सकती थी। और अगर आप पहले के जो बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे कम थे, वो लोग कहते थे धरती माता होती है, हम इसे नहीं बेचेंगे। तो अब लोगों, सरकार ने सोचा कि इस तरह से तो देश का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास करने के लिए उन्होंने कहा
संपत्ति तो इन्हीं की रहे, लेकिन जब सरकार को जमीन की जरूरत हो तो सरकार इन्हें पैसा देकर इनकी जमीन को क्या कर ले, अधिग्रहण कर ले, एक्वायर्ड कर ले। अब आप देखते रहे हैं जितने भी हाईवे बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगती जा रही है, भारत का विकास जिस तरह से होता जा रहा है वो इसी अनुच्छेद 301 के अकॉर्डिंग होता जा रहा है। आप जमीन दे या ना दे, सरकार आपकी जमीन ले लेगी और आपको मुआवजा दे देगी। आप जमीन 301 के अनुसार, प्रॉपर्टी तो आपकी है लेकिन देश के विकास के लिए जब आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत होगी तो सरकार आपसे ले लेगी और आपको उसका मुआवजा दे देगी। ठीक है, अब ये तो हमारा देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है? मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 हमने बताया संविधान में टोटल 22 भाग थे। फिर अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 एंड फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार इसमें आते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आर्टिकल 12 से 35 तक की बात करता हूँ। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 12 से 35 ले लिया। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल लिख दूं या अनुच्छेद लिख दूं इस तरह से 12। इसमें क्या आता है? राज्य शब्द व मौलिक अधिकार की परिभाषा, यानी आपने जो अभी मुझसे परिभाषा सुनी थी कि भारत के संविधान में दिए गए निर्देश जो भारत के नागरिकों का चहुमुखी यानी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल हर तरह से विकास करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आर्टिकल 12 को हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 13, आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो असंगत पक्ष तथा उन्हें कम करने के तरीके, यानी करप्शन या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तरीके अनुच्छेद 13 में। देखिए, आपको अपने राइट जानना बहुत जरूरी है। राइट नहीं जानते हैं तो आपका दुरुपयोग करती है, चाहे पुलिस हो या कोई भी। अनुच्छेद 14 आपने राइट तो जैसे विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी ऑफ लॉ, यानी संविधान चाहे अमीर हो या गरीब हो सबके लिए समान, इक्वलिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करते हैं तो 15 में आता है धर्म, रिलीजियस वंश, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी प्रोहिबिटेड रेज, कास्ट, प्लेस, बर्थ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी व्यक्ति कहीं भी जन्म लिया हो, कहीं भी उसका
किसी भी जाति का उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन है ये, प्रोहिबिशन बर्थ प्लेस रिलीजियस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। 15 16 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, तो सरकारी सेवाओं में समान अवसर, यानी ये होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गवर्नमेंट। 17 की अगर हम बात करें तो ये आता है अस्पृश्यता व छुआछूत का निषेध, प्रोहिबिशन अनटचेबिलिटी। पहले होता था ना छुआछूत नीची जाती है, अब ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए समान। अनुच्छेद 18 ब्रिटिश काल में दी जाने वाली उपाधियों का निषेध, यानी अबोलिशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स। यानी जैसे पहले विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, नाइटहुड सम्मान दिया जाता, अब नहीं दिया जाएगा। अब क्या दिया जाता है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अब सब ये दिए जाते हैं। ब्रिटिश काल पर कोई भी उपाधि अब नहीं दी जाएगी। अबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता है। मौलिक स्वतंत्रता 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता है। ट्रांसपोर्टेशन, या आप कहीं भी आ जा सकते हो। पत्राचार, पत्र तो कोई नहीं डालता, हेलो पिंकू कहाँ है, ठीक है। तीसरा हम बात करें हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में आप ला दीजिए। चौथा आपका सबसे ज़्यादा आप अपने आवास पे फ्री रह सकते हो। लेकिन 5वां जो है अभिव्यक्ति, अपने विचारों को आप रख सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र है। 6ठा जो है सबसे अच्छा, जिसके द्वारा चाहे किसान सम्मेलन हो या कहीं भी धरना रखना हो, तो आर्टिकल 19 में आती है शांति प्रिय सम्मेलन। आप कहीं भी 4 आदमी 10 आदमी सरकार से परमिशन लेकर अपना धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं, तो वो हमारी आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आर्टिकल 20 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ले लिया आपने? चलिए इंग्लिश में बोलता चलो, हम लिखते चलेंगे उसमें। आर्टिकल 20 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम, 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, आर्टिकल 19 को बोलते हैं। 20 की बात करते हैं, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। आप सबने फिल्म देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, फिल्म अंधा कांड। अमिताभ बच्चन को उसमें अमरीश पुरी को मारने की एक बार सजा सुना दी जाती है, और वो जबकि वो मरा नहीं होता है, सजा सुनाने के बाद वो वापस आता है और उसे अमरीश पुरी दुख दी जाता है, तो वो दोबारा अदालत में जज साहब के सामने उसे मार देता है। और मारने के बाद कहता है, जज साहब, हमारे संविधान में कहा गया है कि मैं इस मौत की सजा पहले ही काट के आ सकूँ, और आप ही ने सुनाई थी,
अब इसकी दोबारा सजा नहीं काटूंगा। तो यही है, एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है। 21 अनुच्छेद 21 तो जी सबसे महत्वपूर्ण हमारा समझ लीजिए। चाहे आपातकाल लग जाए या लॉकडाउन लग जाए या कोरोना हो जिसमें आप घरों के अंदर बंद रहे हैं, उसमें क्या है, जीवन यापन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आपको देखा होगा 2 घंटे 3 घंटे का समय दिया जाता है कि राशन सब्जी दूध आप ले लीजिए और घरों के अंदर दोबारा चले जाइए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आपातकाल में भी ऐसा होता है, जब आर्मी आ जाती है तो 2 या 3 घंटे का समय दिया जाता है कि आप अपना सामान खाने पीने का लीजिए फिर अंदर चले जाइए। तो ये एक आर्टिकल बचता है जो कभी भी मौलिक अधिकार के द्वारा आपसे कभी छीनता नहीं है, चाहे आपातकाल हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी। अनुच्छेद 22 में क्या होता है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश करना। आप लोगों ने देखा है कि अगर कोई जीडी में रिपोर्ट नहीं चलती, पहले क्या होता है, अगर किसी ने मर्डर कर दी हो तो सीधा से 24 घंटे में पेश कर देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कोई केस हो ऐसी चोरी चोरी का तो उसे वहाँ एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं और उसे अपने रजिस्टर में रख के बैठे रहते हैं। किस लिए? इसलिए बैठे रहते हैं कि ये मामला कोर्ट तक जाए ना, कोर्ट तक जाता भी नहीं है, क्योंकि जीडी रजिस्टर में जब तक रिपोर्ट नहीं चलती तो कोर्ट में नहीं जाता, क्योंकि जीडी रजिस्टर में सुबह शाम एसएसपी के सिग्नेचर होते हैं और इसलिए नहीं चढ़ाते। वो चाहते हैं बस ये मिल जाए, आप समझदार हैं और हम इसे छोड़ दें, जबकि ये कानूनन सही नहीं है। 23 मनुष्य की खरीद फरोख्त, मनुष्य की खरीद फरोख्त व बेगार का निषेध। यानी किसी मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जाएगा, जो तस्करी होती है लड़कियों की, इनकी खरीदा बेचा नहीं जाएगा। बेगार मतलब होता है मजदूरी। पहले क्या था, चाय मट्ठा खिला दे और भगा दिया। अब क्या है, वो सिर्फ चाय भी पिएगा, मट्ठा भी खाएगा, ये भी खाएगा और उसके बाद वो 500 रुपये मजदूरी मिलेगा, वो आपको देनी होगी कानून में। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का निषेध। यानी 6 से 14 साल के बच्चों पर काम कराना दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है, यानी ये कहते हैं छोटू 1 कप चाय लेके आना, तो ये गलत है। लेकिन क्या करें, भारत की दुर्दशा ऐसी है कि छोटू को फ्री शिक्षा मिले, लेकिन शिक्षा लेने जा रहा। जितने ठेले हैं, जितने होटल हैं, सब पे ये छोटू भी आपको दिखाई देंगे। 25 अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 में आता है धार्मिक स्वतंत्रता। आप रिलीजियस फ्रीडम, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस, धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 अगर हम बात करें तो धार्मिक
प्रबंधन की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा जितने भी मंदिर मस्जिद होते हैं, बड़े होते हैं छोटे होते हैं, सबकी कमेटी होती है। कमेटी जो होती है वो धार्मिक प्रबंधन मतलब उसका कार्य संभालना, उसका पैसा आना, उसमें कार्य कराना, सारे काम यही करते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर का निषेध। कर का निषेध यानी धार्मिक कर का निषेध यानी धार्मिक पीली धोती पहन लो, कोई टैक्स नहीं लगता, कितना भी पैसा हो फ्री रहता है। धार्मिक कर का निषेध। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी आपने जिस भी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़े वहाँ आपको ये सिखाया गया, ये सिख है, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये ईसाई कहीं नहीं दी जाती, निषेध है। फिर डालेंगे अनुच्छेद 29, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनाते चले। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज के आर्टिकल आप याद भी नहीं कर सकते, मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिए हैं, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं 29। हालांकि साथ के साथ नोट्स बनाते चले तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ में साथ हो जाएंगे। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि व संस्कृति की सुरक्षा। देखिए अल्पसंख्यक हो, जैसे मुस्लिम है, वो लोग ईद यहाँ पर ईद पढ़ते हैं तो रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। अब जैसे मेरठ की अगर आप देख लें तो हापुड़ अड्डे पर मस्जिद से बाहर तक फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ते हुए आ जाते हैं, तो उन लोगों को सरकार रूट डाइवर्ट करवाती है पुलिस खड़ी होकर, और वो लोग अपनी नमाज अदा करते हैं क्योंकि वहाँ की मस्जिद छोटी है। अनुच्छेद 30 में आता है अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा संस्थान का अधिकार। ये अपने मदरसे में जो पढ़ाते हैं, जो मदरसे चलते हैं मस्जिद में, काजी लोग जो उर्दू पढ़ाते हैं, वो इसी के लिए चाहिए, इन्हें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट रजिस्ट्रेशन के चला सकते हैं। 31 आप जानते हैं 31 जो है हमारा संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया यहाँ से और 300A में चला गया। 31 प्रॉपर्टी राइट, संपत्ति का अधिकार समाप्त, कहाँ चला गया 300A। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसी को B.R. अम्बेडकर ने देखना संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। आत्मा, हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। यही एक आर्टिकल 32 है जिसके अनुसार हम किसी भी नियम कानून में परिवर्तन करते हैं। अनुच्छेद 33 संसद
संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कर अनुच्छेद 34 सैनिक शासन के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। जब लोग कानून तोड़ते हैं तो पुलिस लाठियां भांजती है, वो आर्टिकल 34 के अनुसार ही है। बहन को उग्र कर देते हैं या इस तरीके का शांति की जगह तो पुलिस फिर लाठियां मारती है। और 35 को है लास्ट आर्टिकल, मौलिक अधिकारों को और प्रभावी बनाना। मौलिक अधिकारों को और प्रभावी बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोग अपने नोट्स बना लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हमने आज मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है आर्टिकल 12 से 35 तक, इसमें से आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं हर एग्जाम में। पुलिस चाहे PSI हो, उत्तर प्रदेश हो, ROR हो, कहीं भी किसी भी एग्जाम हो देना, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो ये हमने आज संविधान का मौलिक अधिकार स्टार्ट किया और समाप्त किया। आपको कोई भी समझना आई, कोई भी चीज़ समझना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरी वीडियो देखें, पूरे नोट्स बनाएं। धन्यवाद।